हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ अदर रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे तो बहुत सारे अभी रिमेनिंग है, लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है, जो कि इंक्लूजन है और जो कि गैस वैक्यूज़ है। तो ये मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी बहुत लेंदी इंटरनल स्ट्रक्चर पहुँच गए हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर जो कि हम देख रहे हैं। तो उससे पहले मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता दिए हैं आपको, मॉर्फोलॉजी बता दी। आजकल हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें से कुछ कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके संग अभी इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जो नए व्यूअर हैं इसको लाइक कर लें वो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड ही होती है, उसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं वो एक सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस रिपीटेडली अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न में थ्रेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यानी कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के ये जो सर्कुलर फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये देख पा रहे हैं आप, सर्कुलर फॉर्म में है। और ये क्रोमोसोम के जो होते हैं इंटीग्रेट पार्ट में इंटीग्रेटेड रहते हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो थ्रेड की तरह होता है और घुमा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, इसको डीएनए बोलते हैं। और दिस इज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें ही जो होती है बैक्टीरिया की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि ये किसके लिए रिक्वायर होता है, ये जो मटेरियल है ये इसके लिए रिक्वायर होता है कि जो बैक्टीरिया की न्यू ग्रोथ बनने के लिए। ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ द सेल, फोर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तो जो सेल का जो फंक्शन होता है उसके लिए और जो सेल की फोर स्ट्रक्चर के लिए ये रिक्वायर होता है। फोर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो उसका अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा जो उसके बाद बनेगा, जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो वो एक नया स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। तो बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होते हैं आर नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो होते हैं ये ओपन रहते हैं, इसमें इसके बाहर से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल के अंदर रहते हैं और दे डू नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, मतलब कि जो प्रोटीन की जो चेन टाइप होती है वो नहीं होगा इसमें, मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन। एंड न्यूक्लियोइड में भी स्पेरिकल, और ये मतलब हर तरीके के हो सकते हैं, शेप इसका हो सकता है स्पेरिकल, हो सकता है अलोंगेटेड और द डम्बल शेप, और ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं और डम्बल जो होते हैं उसके शेप के ये होते हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है इन मैनी बैक्टीरियल इन एडिशनल टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये जो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के अलावा एडिशनली होता है, प्लाज्मिड भी होता है उसमें। ये जो होता है देयर इज अ सिंगल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट। ये जो होता है एक सिंगल डीएनए का एक छोटा जो होता है सेगमेंट होता है। ठीक है, विच इज फॉर्म ऑफ द रिंग। ये एक रिंग का फॉर्म करता है, रिंग टाइप की बनाता है, रिंग ही बनाता है, मतलब सेल्यूलर उसके बैक्टीरिया सेल के अंदर, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये डीएनए का ही एक मॉलिक्यूल लेके ही उससे प्लाज्मिड को फॉर्म करता है। और दे आर नॉट कनेक्टेड टू मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से तो कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसी का मटेरियल लेकर डीएनए सेगमेंट, यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल से ही ये बनता है। ठीक है, और दे रेप्लिकेटेड इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है। और इसका जो होता है देयर ओन सिस्टम, इसका अपना सिस्टम होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग द रेप्लिकेशन। कैसे रेप्लिकेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इसका अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। प्लाज्मिड हैज़ नो रोल, यानी कि जो उसका कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो जो सेल की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ को वो मेंटेन करे, या उसकी वाइबिलिटी में उसका कोई ऐसा रोल नहीं है। बस इसका रोल है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करना, यानी कि उसको ट्रांसफ़र करना, इसका रोल होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं टू टाइप के प्लाज्मिड हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो होता है कंजुगेटेड प्लाज्मिड और दूसरा होता है नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड। जो कंजुगेटेड प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कैरी करता है। ठीक है, उसको कैरी करने में वो हेल्प करता है, मतलब प्रमोट करता है उसको। ठीक है, किससे, हो जो कि होस्ट सेल से उसको रिसिपिएंट सेल में वो ट्रांसफ़र करता है। और जो नॉन कंजुगेटेड होता है उसके नाम से ही लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर पाता है, वो इसको ट्रांसमिट करने का काम नहीं करता। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये है कंजुगेटेड प्लाज्मिड है, और ये जो है नॉन कंजुगेटेड प्लाज्मिड है। जो कंजुगेटेड प्लाज्मिड है,
ठीक है। ये तो न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है, और ये जो है ये प्लाज्मिड है, ये कंजुगेटेड प्लाज्मिड है। अब ये कैसे करके देखिए, ये कैसे जाता है, इस तरीके से ये अपना जो है ये प्लाज्मिड यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये डोनर सेल है और ये रिसिपेंट सेल मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लाज्मिड यहाँ पे जो होता है इसके संग अटैच हो जाएगा, और यहाँ से ये DNA मटेरियल को इसमें ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। ये इसी को रिप्लिकेशन बोलते हैं, रिप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है एपिसोम्स। एपिसोम भी देर आर द प्लाज्मिडी हैं, और विच आर यूनाइटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से यूनाइट रहते हैं। ये देखिए, ये है प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से जो है प्लाज्मिडी है, एपोसोम जो होती है, एपिसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, अगर आपको उसमें समझ में ना आए तो ये प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरियल DNA, इसी के मॉलिक्यूल, इसी से ये इसी से ये DNA मटेरियल से ही ये फॉर्म होता है, इसी से सब्सटेंस से। और यहाँ पे देखिए, ये जो सेल है रेप्लिकेट होके जब इसने क्या करा, यहाँ से अटैच हो गया रिसीविंग सेल में, और इस तरीके से ये डोनर सेल में, मतलब जो डोनर सेल होती है, ये जो डोनर सेल है उससे ये रिसिपिएंट सेल में क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को। और एक न्यू वेजिटेटिव फॉर्म में बैक्टीरिया फिर जो होता है ग्रो करता है, यानी कि वो डेवलप होता है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो भी आपको इसमें और कोई नए वीडियो चाहिए या कुछ और नए टॉपिक आपको चाहिए तो आप बताइएगा, और कोई भी इसके अंदर के जो और अदर पार्ट है, अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए तो बता दीजिए। मैंने सोचा कि वो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहे, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। जैसे कि गैस वैक्यूल्स हैं, और उसमें जो है इंक्लूजन्स है, टाइप ऑफ इंक्लूजन्स है काफ़ी, मेटाक्रोमोटिक ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि मैंने अभी इसमें नहीं डाले, और जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं वो मैंने इसमें नहीं डाली है। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ले सकते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।